आज कैपिटल गेन का क्लास 2 है। तो क्लास 2 में हम लोग बेसिक एक बार जो जो किए थे उसको एक बार बोल दे, जस्ट रिकैप कर ले, उसके बाद हम सम्स में जाएंगे। कैपिटल गेन होना है तो दो चीज होना चाहिए, एक है ट्रांसफर, एक है कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। कैपिटल गेन किसका होगा ना, ट्रांसफर जो कैसेस किया उसका होगा, और कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। देखो, ट्रांसफर होना जरूरी है और कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। ट्रांसफर मीन्स किसको बोलते हैं? सेल, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, इसको ट्रांसफर बोलते हैं। कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं? ऑल मूवेबल इमूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स, एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, पर्सनल इफेक्ट, एक्सेप्ट ज्वेलरी, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया, नोटिफाइड बॉन्ड। कैपिटल एसेट्स दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अंडर सेक्शन 229A, अंडर सेक्शन 242A में कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे ना, परचेज डेट से सेलिंग डेट जब एक्सीड करता इमूवेबल प्रॉपर्टी में 24 महीने, और अनलिस्टेड शेयर में, लिस्टेड शेयर डिवेंचर में 12 महीने, और अदर से 36 मंथ। मतलब परचेज डेट से सेलिंग डेट इससे ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, और इससे कम होगा सेम चीज़ तो शॉर्ट टर्म बोलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा 20%। शॉर्ट टर्म टोटल इनकम का साथ जोड़ के करते हैं। नीचे नोट दिए थे, शेयर ट्रांसफर टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 15% और लॉन्ग टर्म होगा नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, सेल कंसिडरेशन, वहां से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, ये तीनों जोड़ेंगे। जोड़ के हम लोग सेकेंड कॉलम में भेजेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम, इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा, सेल कंसिडरेशन, वहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, ये हम बोले थे। इंडेक्स कॉस्ट एप्लीकेबल किसका नहीं होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, डिप्रीशिएबल एसेट्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड और भी बहुत सारा चीज जिसका पर इंडेक्स अप्लाई नहीं होता है। हम अभी दिखाएंगे इंडेक्स और किस किस का पर अप्लाई नहीं होता, नोट में है। डिप्रीशिएबल एसेट में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल कंसिडरेशन से WDV माइनस करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, ये तीनों जोड़ के हम सेकंड कॉलम भेजेंगे, माइनस करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इन केस ऑफ डिप्रीशिएबल एसेट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा, ऑलवेज शॉर्ट टर्म डिप्रीशिएबल एसेट्स में। और एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 में होने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेसी। ये बोले थे, सोचो दादाजी से मिला, पापा से मिला, उसका कॉस्ट ही तुम्हारा कॉस्ट माना जाएगा। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इज नॉट डिडक्टेबल। ये लास्ट क्लास में हुआ था जो यूट्यूब में ऑलरेडी है। तो आज हम लोग साम्स करने से पहले हम इंडेक्स किसका पर अप्लाई नहीं होता एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंडेक्स किसका पर अप्लाई नहीं होगा और इंडेक्स कैसे याद रहेगा, कैसे होता है? 2001 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ, 100, 105, 109, 113, 117, ऐसे याद रखोगे। तो अभी करेंट इंडेक्स क्या है? 301, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 का इंडेक्स है। ठीक है, तो इंडेक्स किसका पर अप्लाई नहीं होगा हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंडेक्सेशन किसका पर अप्लाई नहीं होता है, बहुत अच्छे से देख लो। इंडेक्सेशन एप्लीकेबल किसका पर नहीं होता है? पेज नंबर 7.5 में है। पेज नंबर 7.5 में देखो, इंडेक्स किसका पर अप्लाई नहीं होता है। सेवन पॉइंट फाइव,
देख लो, हम एक बार मार्क कर देते हैं कौन कौन सा चीज का ऊपर इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से लो, देखो, डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं होगा बोले, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स का ऊपर नहीं होगा, अदर देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इंडेक्स बॉन्ड, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स का ऊपर नहीं होगा इंडेक्सेशन। शेयर डिवेंचर एक्वायर्ड बाय एनआरआई इन फॉरेन करेंसी, ट्रांसफर अंडरटेकिंग और डिवीजन इन अ स्लम सेल, स्लम सेल, स्लम सेल क्या है, अंडर से 50B जब करवाएंगे तब देखोगे ये सब का इंडेक्स अप्लाई नहीं होता। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कवर अंडर दिस परचेज इन फॉरेन करेंसी, यूरो शेयर्स बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी, ओके। इसके बाद होगा ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स बाय एनआरआई, ये सब केस में इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा, ओके। अभी हम लोग सम्स करते हैं, सम नंबर 1 7.20 पेज में एक नंबर सम स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है, बेसिक सम्स है, एक एक सम्स करते जाएंगे और नया नया सम्स करेंगे, जब नया नया सेक्शन करेंगे सम्स करेंगे, एक साथ पूरा चैप्टर को दिमाग में नहीं रखना है। सम नंबर 1 करेंगे, राइट साइड में 2 रुपीस कलम लिखोगे, छोटा करके लाइन ड्रॉ नहीं करने से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021-22। जब भी कैपिटल गेन का साम्स देगा, एक स्टोरी जैसा तुम शाम को डेट वाइज सजा लोगे तो शाम करने में इजी होगा। जैसे हम कैसे सजाना है देखो, हम बता रहे हैं, जैसे इस हम नंबर 1 ही कर रहे हैं, बेसिक सम्स है। तुमको सामने दिया है मिस्टर एस परचेज अ प्रॉपर्टी ऑन 30 जून 1977। कैसे सजा रहे देखो, अभी सामने नहीं कर रहे हैं। 30 जून 77 में 1977 में परचेज किया है। कितना में खरीदा था देखो, 76,000 में लिया था, तो हम 76,000 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया 1 अप्रैल 2001 में उसका दाम था 4,50,000। देखो कैसे कर रहे हैं, 1/4/2001 FMV, सेम प्रॉपर्टी का दाम था 4,50,000। उसके बाद क्या बोला, 85-86 में डेवलपमेंट किया, 1,10,000 रुपये, फर्स्ट फ्लोर बनाया। 1986-87 में फर्स्ट फ्लोर 85-86 फर्स्ट फ्लोर बनाया। कितना रुपया खर्चा करके, 1,10,000 में खरीदा। डेट वाइज सजा रहे, देखो इसको हम फेयर मार्केट उसके बाद में करते हैं, जगह शॉर्ट हो रहा है।
2001 में फेयर मार्केट वैल्यू था 4,50,000। उसके बाद 2001 का पास क्या डेट है, 2003-04 में सेकेंड फ्लोर बना है 3,40,000। 2003-04 में सेकेंड फ्लोर बना है, कितना रुपया देके, 3,40,000 रुपया देके खर्चा बनाया। उसके बाद क्या है, 12-13 2012-13 में क्या क्या, 2012-13 में ऑल्टरेशन एंड कंस्ट्रक्शन किया 2,90,000, ऑल्टरेशन किया 2,90,000, ये भी डेवलपमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद क्या बोला, प्रॉपर्टी बेच दिया 15 जून 20 में 99,50,000। 15 जून कौन सा डेट, छोड़ के कितना पे, 99,50,000, 99,50,000। और एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर हुआ 10,000, एक्सपेंसेस हुआ 10,000 बेचने में, ये था खर्चा। अब शाम करते हैं, 2001 का इंडेक्स था 100, ये लिख दो एक एक इंडेक्स। 2001 का इंडेक्स 100 है, 3-4 का दो कितना है 109, 200, 12-13 200 है, और जो चाहिए 301 तुम्हारा करंट इंडेक्स। हम लोग का फॉर्मेट का हिसाब से जो दिए थे, ये लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा। 77 में खरीद के 2020 में बेच रहा है, लॉन्ग टर्म होगा। फॉर्मेट में क्या दिए थे, पहले सेल कंसीडरेशन लिखेंगे, जैसे जैसे फॉर्मेट दिए थे लिखो, सेल कंसीडरेशन 99,50,000। यहां से फॉर्मेट देख देख करो, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, 76,000 खरीदे थे। हाँ, अप्रैल 2000 में 4,50,000, दोनों में जो हायर है, तो 4,50,000 डिवाइडेड 100, अभी करंट रेट 301। $13,54,500 इम्प्रूवमेंट कॉस्ट करेंगे। नंबर ए इतना कर दिए, नंबर बी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट में 85-86 में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका कॉस्ट माइनस नहीं होगा। हम नोट पे दिए थे 55(1)(b) में इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इनकर बिफोर 1/4/2001 इज नॉट डिडक्टेबल। तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इसका नहीं होगा, बात सही है, बट इसका होगा, इसका होगा। 3-4 का करेंगे, 2003-04 में क्या किया, इम्प्रूवमेंट मतलब सेकेंड फ्लोर बनाया, हम लिख देते हैं। सेकेंड फ्लोर का इंडेक्स क्या होगा, 3,40,000 डिवाइडेड, इसका कितना होगा 109 इंटू 301 करो, 9,38,900। और इंडेक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट 2012-13 में भी हुआ, ऑल्टरेशन किया
ऑल्ट्रेशन हुआ है 1,00,000 2,90,000 में। डिवाइडेड बाई इंटू 301 बोला 36 और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर 10,000। ये पहला 4 कॉलम जोड़ दो, पहले 4 आइटम जोड़ो। जोड़ के कितना आ रहा है 27,39,850। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 72 लाख 10,150। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सब नंबर 5 देखो, उसको ग्राफ में प्रेजेंट कर दो। परचेज हुआ 1982 में, फर्स्ट फ्लोर बनाया 87-88 में 40,000 रुपया स्पेंड करके। 12 सितंबर 98 में इसका डेथ हो गया। उसको वाइफ को प्रॉपर्टी मिला एंड स्पेंड फॉर 30,000 26,700 99000506। उसके बाद वो क्या क्या बेच दिया 21,50,000 में प्रीवियस ईयर में। अब फेयर मार्केट वैल्यू था फर्स्ट अप्रैल 1,60,000। उसको ईयर वाइज प्रेजेंट कर लेते हैं। ए रेट में खरीदा है, फर्स्ट फ्लोर बनाया है, डेथ हो गया, मिसेस एक्स को मिला, एक्स 30,000 खर्चा किया। 2001 में उसका फेयर मार्केट वैल्यू 1,60,000 है, तब इंडेक्स कितना है 100। 2005-06 में डेवलप किया 26,700 में, तब 117 इंडेक्स है। अभी करंट इंडेक्स है 301। ये चीज है। तो हम लोग जैसे लास्ट सम किए थे, एक उसका ही होगा, बट यहाँ पे मिस्टर एस का हाथ में नहीं होगा, मिसेस एस का हाथ में ही टैक्सेबल होगा। हम लोग जो कैपिटल गेन करेंगे मिसेस एस का हाथ में ही करेंगे। मिस्टर एक्स का डेथ होने के बाद वो प्रॉपर्टी जिसके पास गया है उसका हाथ में टैक्सेबल होगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन लिखो। प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 2021-22। सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन 21,50,000 सेकेंड कॉलम में। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2001 का वैल्यू और क्या लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट व्हिच एवर इज हायर, यही तो लेते हैं। तो क्या लेंगे 1,60,000 बोलो डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू 301 कितना आ रहा है 4 लाख। अच्छा, इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ये जो बाद में किया है उसको लेंगे। 2005-06 में किया ना, कितना किया 26,700 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 301। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इज नॉट डिडक्टेबल, मतलब ये 99 का भी नहीं होगा और 87-88 का भी इंडेक्स कॉस्ट इम्प्रूवमेंट कॉस्ट
माइनस नहीं होगा। और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर कितना हुआ? 11,500, 5,61,000, 15,88,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत इजी है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, कैपिटल गेन इजी है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे सेक्शन 51। लिखो अंडर सेक्शन 51। एडवांस मनी received and forfeited। एडवांस मनी रिसीव्ड और फॉरफिटेड, ये क्या है? सोचो तुम ओनर हो प्रॉपर्टी का, तुम प्रॉपर्टी बेचने का डिसीजन लिया, कोई कस्टमर से तुमको एडवांस मिला, एक टाइम पीरियड बोल दिए तुम जो इसके अंदर बाकी प्रॉपर्टी का पैसा दोगे तो हम रजिस्ट्री कर देंगे, नहीं देने से वो पैसा फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हैं, एडवांस मनी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा? तुम किसी तो ऐसे सब आदमी से तुम ऐसे करने लगोगे, तो मिस्टर एक से पैसा लिया फॉरफिट कर दिया, मिस्टर वाई से पैसा लिया, ऐसे कर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कॉस्ट से मान, जितना बार फॉरफिट करोगे पैसा थोड़ा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होता जाएगा। ये है फॉरफीचर ऑफ कस्टमर डिपॉजिट। ये एक डेट है, एक डेट से काउंट होता है 13, 14 का और अर्लियर। 2013, 14 और पहले तुम ऐसे किया तो एक ट्रीटमेंट होगा, 2013, 14 का बात करोगे तो और एक ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग का नोट पे जाते हैं, पेज नंबर 7.8 निकालो। 7.8 हम मार्क कर रहे हैं, where the owner of any capital asset receive any advance money from the prospective buyer for selling the assets and transfer thereafter the assessee retain forfeit and advance money due to inability of buyer to pay the balance amount consideration within an agreed time period due to some other reason, the tax treatment of advance money retained by the assessee as follows। क्या होगा मतलब समझ में आया? तुम एडवांस मनी ले लिए हैं और उसको जो टाइम दिया था, टाइम बाइंडिंग 2 महीने 3 महीने का, तो बाकी पूरा पैसा देने से हम प्रॉपर्टी तुमको देंगे। जो बायर है वो टाइम पीरियड के अंदर नहीं दे पाया तो वो फॉरफीचर हो जाएगा, पर उससे आप पैसा फॉरफिट कर दिया। कौन? ओनर। इसमें हम टाइम पीरियड बोले थे, इफ एडवांस मनी इज फॉरफिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 13, 14 और अर्लियर। 13, 14 और अर्लियर मीन्स 1 अप्रैल 2014 से पहले। 1 अप्रैल 2014 से पहले, 14 से पहले तुम पैसा लिया था, फॉरफिट किया है। It is not taxable in the hand of recipient till the capital asset is transfer। जब तक एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा तब तक टैक्सेबल नहीं होगा। If the capital asset is not transferred during the lifetime of the, तो एडवांस मनी फॉरफिटेड by him will not be taxable। कब नहीं होगा? 1 अप्रैल 2014 से पहले तुम कैसे किसी का पैसा लेके फॉरफिट किया होगा, कोई टैक्स नहीं होगा।
If the capital is transferred during the lifetime, advance money deducted from the cost of which assets acquired or WDB or FMB as the case may be in computing cost of acquisition. मतलब क्या, तुम सोचो ट्रांसफर किया है, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। समझे, डेट डेट इज इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 2014 से पहले होने से सोचो लाइफ टाइम में तुम एसेट्स ट्रांसफर किया ही नहीं, लाइफ टाइम में तुम एसेट ट्रांसफर नहीं किया है तो नॉट टैक्सेबल। और बाई चांस तुम ट्रांसफर किया है, तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट्स है वो कम हो जाएगा। इफ एडवांस मनी फॉरफिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 14-15 और सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब 1/4/2014 का बाद, मतलब बाद में, वो पहले था। हाँ बोलो। 1 अप्रैल 2000, तुम किसी को, तुम्हारा एक जमीन है, तुम क्या क्या किसी को बेचने का कंडीशन लिया, बेचोगे बोले, उससे कुछ पैसा लिए हो, और वो आदमी को बोला जो 2 महीने के अंदर बाकी पूरा पैसा हमको चाहिए, वो आदमी टाइम पे पैसा दे नहीं पाया, तो तुम क्या क्या वो पैसा फॉरफिट किया, मतलब रख लिया, उसको वापस नहीं दिया। तो ये फॉरफिटेड अमाउंट, मानो तुम 50,000 रुपया किसी से लिया था, वो टाइम पे तुम पूरा पैसा नहीं दिया, तो 50,000 रुपया आपने रख लिया, उसको वापस नहीं दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरफिचर। ये फॉरफिटेड अमाउंट 1 अप्रैल 2014 से पहले होगा, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बेच दिया है, मानो सेल कर दिया, तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कम कर देंगे। तुम खरीदा था मानो 5 लाख में, 50,000 रुपया फॉरफिट किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 4,50,000 रुपया, 4,50,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। सोचो लाइफ टाइम में तुम बेचे ही नहीं, तो नथिंग इज टैक्सेबल। इफ एडवांस मनी फॉरफिटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2014 का बाद है ना, 1450 और it will be taxable in the hand of recipient, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चल जाएगा पूरा, मतलब कैपिटल गेन में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्या बोला समझ में आया? ये देखना चाहिए डेट 1 अप्रैल 2014 से पहले ना 1 अप्रैल 2014 का बाद, ये तुमको देखना चाहिए। ओके, इसका रिलेटेड एग्जाम्स हम अभी करेंगे, निकाल रहे, रुको। सोचो ऐसा हुआ, तुमको एक प्रॉपर्टी तुम्हारे दादाजी से मिला, दादाजी कौन हो रहे, कॉस्ट क्या, प्रीवियस ओनर, क्या उस जिससे मिला, हम बोल रहे हैं एनी केस में कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसएससी अंडर सेक्शन 49(1) में बोले थे। मानो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट, बोल रहे ना, प्रीवियस ओनर एडवांस लिए थे, प्रीवियस ओनर एडवांस लिए थे, पर प्रॉपर्टी बेचा नहीं, प्रीवियस ओनर फॉरफिट किए, उसके बाद प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आया है, प्रीवियस ओनर का डेथ का बाद प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आया है, तो ये फॉरफिचर अमाउंट तुम्हारे हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगा। प्रीवियस ओनर नहीं है तो प्रीवियस ओनर का हाथ में टैक्सेबल होता, प्रीवियस ओनर रहते तो, ठीक है। सम नंबर 7, एज परचेस किया 95,000 पे, ही एंटर इनटू सेल फॉर प्रॉपर्टी टू ए ऑन नवंबर 3, 10,000 रुपया एडवांस लिया था, वो फॉरफिट कर दिया। लेटर ऑन एज गिफ्टेड द प्रॉपर्टी टू वाई 05 में, वाई और एक पार्टी का 8,50,000 में बेचेगा बोल के एग्रीमेंट किया है, और 50,000 रुपये एडवांस लिया है वाई। बी कुड नॉट पे द बैलेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2 months, वाई ऑल्सो फॉरफिटेड 50,000, और ये सब खर्चा हुआ है डिफरेंट डेट में। डेट वाइज हजार लाना है, कैसे डेट है, पहले एस खरीदा था, डेवलप किया, फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में 1,15,000,
एस एडवांस दिया था 10,000, वो फॉरफिट हुआ। अब इसके बाद एस अगेन डेवलप किया 40,000 रुपया में, एस गिफ्ट किया वाई को, वाई एडवांस लिया 50,000 और फॉरफिट कर दिया। वाई सेकेंड फ्लोर बनाया 1,15,000 में, और लास्ट में अल्टीमेटली बेचा 18,75,000 वाई। तो कैलकुलेशन का एप्लीकेशन ऊपर में जैसे लिखते लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ वाई होगा प्रीवियस ईयर 2020-21, एसेसमेंट ईयर 2021-22 हो गया। तो हम लोग कहां से शुरू करते हैं? सेल कंसीडरेशन से। सेल कंसीडरेशन कितना में बेचा? 18,75,000। अंडर सेक्शन 51 में क्या बोला? फॉरफिट करने में प्रीवियस ओनर, जब प्रीवियस ओनर का पास कुछ टैक्सेबल नहीं होता है, प्रेजेंट ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कमेगा इफ ट्रांसफर इफ फॉरफिटेड बिफोर 1/4/2014 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? बोलो। 95,000 और 81 का वैल्यू व्हिच एवर इज हायर? 1,15,000। कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर था 95,000, दोनों में ज्यादा है, माइनस फॉरफिट किया कितना? वाई फॉरफिट कितना किया? 50,000। वाई जितना फॉरफिट किया, एक्स नहीं, डिवाइड बाय 100 इंटू 301 कितना आ रहा है? 1,95,650। इसके बाद क्या करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। सर 1/4/2014 এর আগে যদি প্রফিট হয় তবেই মাইনাস হবে, তাই তো? हाँ हाँ, अदरवाइज इनका अपना आधा सोर्स में चल जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्स जो इंप्रूवमेंट किया तो वो तो 2001 से पहले, और एक एक्स क्या 3-4 में किया, वो होगा 2003 और 4 में कितना में? 40,000। तब का इंडेक्स कितना था? 109 इंटू 301। दो इंप्रूवमेंट है ना। इसके बाद और एक बार इंप्रूवमेंट हुआ है, कौन सा डेट में? 2011-12 में। 2011-12 में 1,15,000 हुआ है, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 184 इंटू 301। तो 34 का कितना आया? 1,10,459 और 1,88,125। एक्स में जो ट्रांसफर कुछ है नहीं है, तो यहां तक जोड़ो, यहाँ तक जोड़ो 4,94,234 और माइनस कर दो 13,00,766
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्रीवियस ओनर जो एक्स है वो जो फॉरफिट किया है उसका कुछ टैक्सेबिलिटी नहीं हुआ है। ये फॉरफीचर 1 अप्रैल 2014 का बाद होता तो यहाँ से माइनस नहीं होता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस डायरेक्टली चल जाता। नॉर्मली करते ऐसे करेंगे। ओके, अब होमवर्क देंगे हम लोग।